हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल MKCSC डिजिटल। आज का वीडियो का टॉपिक है डिजिटल फिशर प्लेटफॉर्म। तो जितने भी भारत के अंतर्गत मत्स्य पालन करते हैं उसके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये एक नई स्कीम, नई योजना का शुभारंभ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंतर्गत जितने भी मछली पालन करते हैं और मछली पालन बिजनेस से जुड़े हैं उनका पंजीयन करना है और साथ साथ उनको आने वाले भविष्य में कुछ लाभ भी देखने को मिलेगा, जैसे कि बीमा योजना में मिलेगा। जैसे आप किसी नदी में मछली पकड़ रहे हैं, तालाब में आपका डेथ हो जाए तो इसके तहत इंश्योरेंस कवर मिलेगा आपको, बीमा राशि, और साथ साथ आपको टूल किट भी प्रदान किया जाएगा। और साथ साथ अन्य जो लोन वगैरह हैं और अन्य आधुनिक योजनाओं से किस प्रकार मछली पालन और किस प्रकार से पकड़ कर सकते हैं और मछली का ग्रोथ संबंधित आदि पूरा सारी सहायता राशि किया जाएगा। साथ साथ ट्रेनिंग वगैरह भी दिया जाएगा अच्छे से मछली पालन का। तो गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका पंजीयन करना है। तो नेशनल फिशर डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीयन किस प्रकार करना है और कैसे करना है इसके विषय में डिटेल से जानकारी देंगे। तो चले आएंगे ऑफिशियल साइट पर। ऑफिशियल साइट पर जैसे विजिट करेंगे नेशनल फिशर डिजिटल प्लेटफॉर्म कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसी प्रकार आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो आवेदन करने के लिए, पंजीयन करने के लिए फिशर भाई हैं तो यह पंजीयन सिर्फ CSC वैली कर सकते हैं। तो CSC वैली ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें बिना स्किप किए। तो ऑनलाइन पंजीयन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिशर भाइयों का, जो मछुआरे हैं, जो मत्स्य पालन करते हैं, उनका आपका पंजीयन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड मैंडेटरी है, अगर है तो उसे आपका ई श्रम कार्ड का नंबर डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा दोस्तों। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जितने भी भारत में मत्स्य पालन से जुड़े हैं, जितने भी मत्स्य पालन के अंतर्गत आते हैं, उसका एक डाटाबेस तैयार कर उन्हें योजनाओं का लाभ और अन्य जानकारी दे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिखाई दे होगा डिजिटल सेवा लॉगिन फॉर CSC। तो जैसे CSC वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना ID पासवर्ड और कैप्चा कोड फिलअप कर आपको लॉगिन कर लेने हैं। जैसे ही आपका कैप्चा कोड और ID पासवर्ड सही से फिलअप करने के पश्चात लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कंप्यूटर स्क्रीन पर अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन इंडिविजुअल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जितने भी CSC वैली हैं, जो भी आप जिस किसी का भी पंजीयन करेंगे तो इंडिविजुअल के ऑप्शन पर ही आपको क्लिक करना है। इंडिविजुअल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पर हितग्राही का जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर हो उसी नंबर को डालने की फिलअप करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हितग्राही के आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर हो यहाँ पर फिलअप करेंगे। जैसे ही आधार से लिंक मोबाइल नंबर को फिलअप करेंगे उसके पश्चात कैप्चा कोड फिलअप करेंगे, उसके पश्चात सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक। जैसे ही सेंड करेंगे तो OTP चला जाएगा। अगर आपके पास आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है, लिंकेड नहीं है, तो अन्य मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं जिससे सेंड OTP कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी मोबाइल नंबर फिलअप किए थे उस पर 4 डिजिट का OTP चला जाएगा। यहाँ पर इसे ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। नेशनल फिशर डिजिटल प्लेटफॉर्म कर आपका OTP चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर OTP ध्यानपूर्वक फिलअप करेंगे, उसके पश्चात वैलिड OTP करेंगे। जैसे वैलिडेट OTP करेंगे उसके पश्चात यहाँ पर हमें आधार नंबर फिलअप करना है। जैसे ही यहाँ पर आपको आधार नंबर ध्यानपूर्वक फिलअप करना है तो आप ध्यानपूर्वक आधार नंबर फिलअप करेंगे। उसके पश्चात 2 ऑप्शन दिए गए हैं, OTP और फिंगर। अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। अगर नहीं है तो फिंगर के ऑप्शन से भी आप थंब ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर OTP ऑप्शन पर क्लिक कर चुके हैं। जो भी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर होगा वहाँ पर 6 डिजिट का OTP चला जाएगा दोस्तों। उसके पश्चात जैसे ही OTP जाएगा उसे आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। उसके पश्चात वैलिड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ध्यानपूर्वक फिलअप करने के पश्चात फोटो रिजेक्ट कर न्यू पेज ओपन करेगा। यहाँ पर आपका जो भी पर्सनल डिटेल है, योर पर्सनल डिटेल, आपका नाम, आधार नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सारा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। उसके पश्चात आप कौन से कास्ट के अंतर्गत आते हैं, ST SC OBC, जिस भी कास्ट के अंतर्गत आते हैं उसे यहाँ पर फिलअप करना है। उसके पश्चात आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर आपका जीमेल है तो जीमेल भी फिलअप कर सकते हैं। उसके पश्चात आपकी क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़ाई किए, 10, 12, प्राइमरी,
मेरिट, इंटरमीडिएट, आगे अगर ग्रेजुएशन के हैं तो जिसके अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। उसके पश्चात आपका यूएन नंबर, यूएन अर्थात आपका ई श्रम कार्ड से मिलेगा यूएन नंबर। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, इसे आप फिलअप नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा दोस्तों। उसके पश्चात यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम दोनों ऑप्शन पर नो करेंगे। अगर नीचे वाला ऑप्शन में अगर आपको गवर्नमेंट के द्वारा पहले से मत्स्य पालन संबंधी सर्टिफिकेट दिया गया है तो उसका नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर, जो भी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नहीं दिया गया है तो नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस फिलअप था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अपना आधार का एड्रेस यहाँ पर मैच कर लेना है, सही है कि नहीं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर करंट एड्रेस को फिलअप कर सकते हैं। अगर सेम है तो चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक ही हमारा करंट और परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, हमें किसी प्रकार की फिलअप करने की जरूरत नहीं। उसके पश्चात सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आपकी कार्य की प्रकृति, ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा। तो नॉर्मल जो मत्स्य पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, उसे फिशर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर जो मछली पालन से जुड़े हैं इधर से उधर, अगर एक मार्केट से दूसरे मार्केट मछली सेलिंग करते हैं, अगर मछली का सेलिंग करते हैं तो सेलिंग एंड मार्केटिंग के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप आइस के माध्यम से स्टॉक होल्ड रखते हैं, जैसे कि किसी अन्य स्टेट से आप माल सेल करते हैं अर्थात मछली का सेलिंग करते हैं, तो आइरिस के माध्यम से अर्थात आइस कूलिंग पावर सप्लाई के माध्यम से आपको रखना करता है। तो आइस प्लांट ओनर है तो आइस प्लांट ओनर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक के अलावा अन्य मल्टीपल ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि आप मत्स्य पालन करते हैं अर्थात आप मछली का पालन भी करते हैं, आप फिश सेलर हैं तो सेल एंड मार्केटिंग, अगर आपके पास आइस प्लांट है तो आइस प्लांट, तीनों ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। लेकिन न्यूनतम आपको एक सेलेक्ट करना अनिवार्य है, तो हम यहाँ पर फिशर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही फिशर सेलेक्ट करेंगे ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। हमें ऐसे व्यक्ति का पंजीयन करना है जो वर्तमान में मछली पालन करता हो या मछली पालन बिजनेस से जुड़ा हो, जैसे कि मछली पालन या सेलिंग या फिर आइस प्लांट या फिर अन्य किसी भी प्रकार के वर्तमान में भी एक्टिव हो। उसके पश्चात है नेक्स्ट इनलैंड फिश अर्थात जो नदी तालाब में पाए जाते हैं वो फिश, और मरीन लैंड फिश जो समुद्र में पाए जाते हैं। तो आपको इनलैंड फिश सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो, अगर आप समुद्री क्षेत्र से हैं तो मरीन लैंड फिश सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो हम इनलैंड फिश सेलेक्ट कर लेंगे। और ध्यान दें दोस्तों, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने निजी कारणों के कारण मछली पालन तो करते हैं लेकिन वो स्वयं के खाने के लिए मछली पालन करते हैं। ऐसे व्यक्ति का हमें पंजीयन नहीं करना है। जो अपने लगातार मछली पालन करे, उसका सेलिंग करे, उसके माध्यम से अपना जीवन यापन करे अर्थात वही उसका बिजनेस का आधार हो, पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, जो भी हो, तो उसके अकॉर्डिंग वैसे व्यक्ति का हमें पंजीयन करना है दोस्तों। उसके पश्चात आपको पूछ रहा है कि आपका फुल टाइम मत्स्य पालन का बिजनेस है कि हाफ टाइम अर्थात आपका पार्ट टाइम है। तो अगर आपका पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम, अगर आपका फुल टाइम है तो फुल टाइम। उसके पश्चात यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल फिलअप करना है दोस्तों, जिसके माध्यम से आपको योजना के संबंधित मिलने वाले लाभ की राशि ट्रांसफ़र किया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट अर्थात बैंक पासबुक में जो भी नाम हो यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर कौन सा बैंक का खाता है इसे सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी बैंक का खाता है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके पश्चात IFSC कोड, उसके पश्चात अकाउंट नंबर, उसके पश्चात पुनः ही रीएंटर अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे दोस्तों। सभी डिटेल ध्यानपूर्वक फिलअप करने के पश्चात सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारा आवेदन अर्थात हमारा पंजीयन सफलतापूर्वक हो जाएगा। डाउनलोड सर्टिफिकेट यह स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कांग्रेचुलेसन। तो इसी प्रकार आपको भी स्क्रीन में दिखाई देगा आपका आवेदन सफलतापूर्वक होगा। डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार जिस भी फिशर भाई का अर्थात जो भी मत्स्य पालन करने वाले अभ्यर्थी आवेदक का आप हितग्राही का आप पंजीयन करेंगे, उसका सर्टिफिकेट तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। इसे प्रिंट कर हितग्राही को दे देना है। इस प्रकार आपको पंजीयन करना है, जिसमें वैली कमीशन 23 रुपये तक को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसी वीडियो भाइयों को आवेदन करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और लोगों को जानकारी भी मिले। जय हिंद दोस्तों।